हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो चैनल है मेगालाइट एबीसी टीवी, इसके ऊपर हम लर्न एक्टिव पैसिव वेरी इजीली इस सीरीज को चला रहे हैं। तो आइए स्लाइड के माध्यम से समझते हैं कि आज हम कौन से टेंस पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव पैसिव की। उससे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझना बहुत जरूरी है। इसकी जो पहचान है, वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं और काम के भविष्य में पूर्ण होने का पता चलता है। इसके जो साधारण वाक्य बनाने का नियम है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं विल है और शैल है। शैल सामान्यतः आई और वी के साथ लगता है। विल सभी व्यक्तियों आई वी दे यू ही शी इट के साथ सामान्य रूप से लगता है। वे समय सीमा से पहले परियोजना पूरी कर चुके होंगे। दे विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। तो दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की कुछ विशेषताएं। The future perfect tense is used to describe an action that will be completed at some point in the future before another action or time. Future perfect tense का उपयोग भविष्य में किसी विशेष समय से पहले समाप्त हो चुके कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। Future perfect tense often includes a time expression starting with by, such as by tomorrow, बाय नेक्स्ट वीक, बाय द टाइम एक्सेट्रा। अक्सर वाक्यों में बाय और बिफोर जैसे समय संकेतक शब्दों का उपयोग होता है। भविष्य पूर्ण काल में अक्सर समय अभिव्यक्ति शामिल होता है, जैसे कल तक, अगले सप्ताह तक आदि। तो दोस्तों, इस टेंस में इस बात का आपने खास ख्याल करना है और इस पॉइंट को आप नोट करके रख ले कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक अलग विशेषता होती है। तो आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैं तब तक अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होऊंगा। आई शैल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क बाय देन। वह अपनी पुस्तक पढ़ चुका होगा। ही विल हैव रेड हिज बुक। वे पार्क में चल चुके होंगे। दे विल हैव वॉक्ड इन द पार्क। आप उस समय तक कार्यालय पहुंच चुके होंगे। यू विल हैव रीच्ड द ऑफिस बाय दैट टाइम। हम 3 घंटे में फिल्म देख चुके होंगे। वी विल हैव वॉच्ड द मूवी इन 3 hours। छात्र परीक्षा समाप्त कर चुके होंगे। द स्टूडेंट्स विल हैव कंप्लीटेड देयर एग्जाम। वह रात तक खाना बना चुकी होगी। शी विल हैव कुक्ड डिनर बाय नाइट। तो दोस्तों, ये थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कुछ एक एग्जांपल्स। तो आइए अब बात करते हैं पैसिव वॉइस की कि उसका क्या स्ट्रक्चर होता है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है और वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में ये सारी चीजें देखते हैं। इसके पैसिव वॉइस की डेफिनेशन इस प्रकार है। फ्यूचर परफेक्ट पैसिव वॉइस डिस्क्राइब्स एन एक्शन दैट विल हैव बीन completed before a specific point in the future. The emphasis is on the object rather than the doer of the action. भविष्य पूर्ण काल निष्क्रिय वाच्य एक ऐसी क्रिया को दर्शाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय से पहले पूरी हो चुकी होगी। इसमें ध्यान कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट पर होता है, ना कि कार्य करने वाले सब्जेक्ट पर। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर विल हैव बीन इसका जो हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स इस प्रकार हैं। शी विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, ये एक्टिव वॉइस है। वह कल तक परियोजना पूरी कर चुकी होगी। तो इसका जो पैसिव वॉइस है वो इस प्रकार बनेगा। द प्रोजेक्ट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर बाय टुमारो। वह परियोजना कल तक उसके द्वारा पूरी की जा चुकी होगी। आपने देखा ये एग्जांपल्स। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं।
द वर्कर्स विल हैव बिल्ट द न्यू ब्रिज बाय नेक्स्ट ईयर। कर्मचारियों द्वारा अगले साल तक नया पुल बना लिया गया होगा। इसका पैसिव वॉइस ऐसे बनेगा, द न्यू ब्रिज विल हैव बीन बिल्ट बाय द वर्कर्स बाय नेक्स्ट ईयर। नया पुल अगले साल तक कर्मचारियों द्वारा बना लिया गया होगा। एक्टिव वॉइस अगला है, शी विल हैव कुक्ड डिनर बिफोर 9 PM। वह रात 9 बजे से पहले खाना बना चुकी होगी। पैसिव वॉइस में ऐसे कन्वर्ट करेंगे, डिनर विल हैव बीन कुक्ड बाय हर बिफोर 9 PM। खाना रात 9 बजे से पहले उसके द्वारा बना लिया जा चुका होगा। तो ये थे सिंपल एग्जांपल्स। आइए आगे देखते हैं हम दूसरे एग्जांपल की किस प्रकार इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो आइए अब बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर विल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसके जो एग्जांपल्स हैं, एक्टिव वॉइस, दे विल नॉट हैव बिल्ट द हाउस बिफोर विंटर। वे सर्दी से पहले घर नहीं बना चुके होंगे। इसका पैसिव वॉइस, द हाउस विल नॉट हैव बीन बिल्ट बाय देम बिफोर विंटर। घर सर्दी से पहले उनके द्वारा नहीं बनाया जा चुका होगा। अगला एग्जाम्पल, शी विल नॉट हैव फिनिश्ड राइटिंग द रिपोर्ट बाय इवनिंग। वह शाम तक रिपोर्ट लिखकर पूरी नहीं कर चुकी होगी। इसका पैसिव वॉइस बनेगा, द रिपोर्ट विल नॉट हैव बीन फिनिश्ड बाय हर बाय इवनिंग। रिपोर्ट शाम तक उसके द्वारा पूरी नहीं की जा चुकी होगी। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जो पहली प्रकार के होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, उनको यस नो क्वेश्चंस भी बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, सबसे पहले विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इस प्रकार ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। एक्टिव, विल द शेफ हैव कुक्ड डिनर बाय 8 PM। क्या रसोईया रात 8 बजे तक खाना बना चुका होगा। पैसिव वॉइस, विल द डिनर हैव बीन कुक्ड बाय द शेफ बाय 8 PM। अगला एग्जांपल, क्या खाना रात 8 बजे तक रसोइये द्वारा बनाया जा चुका होगा। एक्टिव वॉइस, विल दे हैव कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन बाय नेक्स्ट ईयर। क्या वे अगले साल तक निर्माण कार्य पूरा कर चुके होंगे। पैसिव वॉइस, विल द कंस्ट्रक्शन हैव बीन कंप्लीटेड बाय देम बाय नेक्स्ट ईयर। क्या निर्माण अगले साल तक उनके द्वारा पूरा किया जा चुका होगा। विल द मैनेजर हैव सबमिटेड द फाइनल रिपोर्ट बाय फ्राइडे। क्या प्रबंधक शुक्रवार तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका होगा। इसका पैसिव वॉइस, विल द फाइनल रिपोर्ट हैव बीन सबमिटेड बाय द मैनेजर बाय फ्राइडे। क्या अंतिम रिपोर्ट शुक्रवार तक प्रबंधक द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस WH क्वेश्चन, जिसमें वाई, व्हेन, वेयर, हाउ इन शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार है, WH वर्ड प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो आइए इनके भी एग्जांपल देखते हैं कि इंटेरोगेटिव टाइप 2 के क्या एग्जांपल हैं। हु विल हैव कंप्लीटेड द टास्क बाय मॉर्निंग। ये एक्टिव वॉइस है, सुबह तक कार्य किसने पूरा कर लिया होगा। तो इसका जो पैसिव वॉइस है वो किस प्रकार बनता है, आइए वो भी देखते हैं अगली स्लाइड में। बाय whom will the task have been completed by morning। कार्य सुबह तक किसके द्वारा पूरा किया जा चुका होगा। अगला एक्टिव वॉइस है, where will they have hosted the conference। वे सम्मेलन कहाँ आयोजित कर चुके होंगे। इसका पैसिव वॉइस है, where will the conference have been hosted by them। सम्मेलन उनके द्वारा कहाँ आयोजित किया जा चुका होगा। अगला एक्टिव वॉइस है, what will she have written by next week। वह अगले सप्ताह तक क्या लिख चुकी होगी। इसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनेगा, what will have been written by her by next week। अगले सप्ताह तक उसके द्वारा क्या लिखा जा चुका होगा। तो दोस्तों देखा आपने, ये सारे क्वेश्चन का आंसर बाय, whom, where, will
इस तरह के शब्दों से ये शुरू होता है और इनमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, हमने आपके अभ्यास के लिए एक टेस्ट पेपर तैयार किया है। आप इन वाक्यों को पैसिव वॉइस में खुद कन्वर्ट करें। इसके सिंपल सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं हमने। एक्टिव वॉइस के, ही विल हैव रिपेयर्ड द बाइक बाय इवनिंग, वह शाम तक बाइक ठीक कर चुका होगा। अगला एग्जांपल, द चिल्ड्रन विल हैव क्लीन द गार्डन बाय नून, बच्चे दोपहर तक बगीचे की सफाई कर चुके होंगे। अगला एग्जांपल, शी विल हैव बेक द केक बाय 5 PM, वह शाम 5 बजे से पहले केक बना चुकी होगी। तो इसके अगले नेगेटिव सेंटेंसेस का भी अभ्यास आपने करना है। He will not have finished the report by tomorrow, वह कल तक रिपोर्ट पूरी नहीं कर चुका होगा। They will not have painted the fence by next week। तो दोस्तों, आइए अगली स्लाइड में हम नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा इनका अभ्यास करें और एक्सपर्ट हो जाएं। वे अगले सप्ताह तक बाड़ नहीं रंग चुके होंगे। अगला एग्जांपल है, शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड द असाइनमेंट बाय इवनिंग, वह शाम तक सौंपा हुआ कार्य पूरा नहीं कर चुकी होगी। तो आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो यस और नो वाले होते हैं। एक्टिव, विल द स्टूडेंट्स हैव ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट बाय 4 PM, क्या छात्र शाम 4 बजे तक कार्यक्रम आयोजित कर चुके होंगे। नेक्स्ट, विल द टीम हैव फिनिश्ड द प्रेजेंटेशन बाय द डेडलाइन, क्या टीम समय सीमा तक प्रस्तुति पूरी कर चुकी होगी। अगला एग्जांपल, विल द आर्टिस्ट हैव कंप्लीटेड द पेंटिंग बाय नेक्स्ट वीक, क्या कलाकार अगले सप्ताह तक चित्र पूरा कर चुका होगा। तो दोस्तों, आगे देखते हैं हम इंटेरोगेटिव टाइप 2 के टेस्ट एग्जांपल्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस WH वाले क्वेश्चंस। एक्टिव वॉइस, हु विल हैव प्रिपेयर्ड द स्पीच बाय टुमारो, कल तक भाषण कौन तैयार कर चुका होगा। अगला एग्जांपल, वेयर विल दे हैव होस्टेड द कंपटीशन, वे प्रतियोगिता कहां आयोजित कर चुके होंगे। नेक्स्ट, व्हाट विल शी हैव सबमिटेड फॉर द फाइनल इवैल्यूएशन, अंतिम मूल्यांकन के लिए वह क्या प्रस्तुत कर चुकी होगी। तो दोस्तों, ये थे आपके टेस्ट पेपर के कुछ एक्टिव के नमूने। तो दोस्तों, आप इनका अभ्यास करें और इनको सभी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करें। आज एक्टिव पैसिव की सभी कड़ियां संपूर्ण हो चुकी हैं। आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आपका धन्यवाद। और हमारा चैनल मेगालाइट ABC TV, इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हमारी लर्न इंग्लिश टेंसेस वेरी इजीली उसकी लॉन्ग वीडियोस भी देखते रहें और अपनी GK और वोकैबुलरी के लिए शॉर्ट्स भी देखते रहें। थैंक यू।